जी हाँ, नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त महावीर चौधरी आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम बात कर रहे थे किसके बारे में, यानी अफवाह तंत्र, भारत का अफवाह तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और हमने अध्ययन किया था, पहले हमने आंतरिक अफवाह तंत्र का अध्ययन किया था, उनके बाद में हमने सिंधु नदी के अफवाह तंत्र का बहुत बढ़िया तरीके से अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे गंगा नदी के अफवाह तंत्र के बारे में। किसके बारे में? गंगा नदी का जो अफवाह तंत्र है उनके बारे में आज हम बढ़िया तरीके से अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं यानी गंगा नदी का अफवाह तंत्र। देखो, गंगा नदी की बात करें दोस्तों, तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी उद्गम होने के बाद में कौन कौन सी उसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, और कहाँ पर जाकर के वो गिरती है, ये तो इसकी प्रारंभिक बातें हो गई। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यानी अगर बात करते हैं अपन कौन सी नदी की, गंगा नदी की, तो गंगा नदी है उनका जो उद्गम की बात करें हम, तो गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगा नदी के उद्गम की बात करें तो इनका जो उद्गम है वो यहाँ से होता है, और यहाँ से होकर के और ये नदी जाकर के कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। इस नदी का नाम क्या है? इसका नाम है गंगा नदी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन सी नदी के बारे में? गंगा नदी के बारे में बात करते हैं। गंगा नदी, ठीक है। तो गंगा नदी है उनके उद्गम की अगर अपन बात करें तो यानी कहाँ से होता है इसका उद्गम? तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो होता है यानी गंगोत्री हिमनद से। तो यहाँ पर अपन बात करें तो कौन सा हो जाएगा? गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद से किसका उद्गम होता है? गंगा नदी का। अब देखो, गंगा नदी यहाँ से निकलने के बाद में और ये इस प्रकार से आगे जाकर के किस में गिर जाती है? अरब सागर में गिरती है, ठीक है, नहीं बंगाल की खाड़ी में, सॉरी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखो, बात करते हैं गंगा नदी की। तो गंगा नदी है उनका उद्गम देख लिया, अब उनकी सहायक नदियों की बात करते हैं। तो यानी इनकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, पहले अपन बात करते हैं दाएं किनारे वाली सहायक नदियां। ये जो दायां किनारा है, यहाँ से एक पहाड़ी है, यहाँ से एक पहाड़ी है, उसको बोलते हैं यमुनोत्री हिमनद, या हिमनद अपन कह सकते हैं। तो यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद है। यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो यहाँ से नदी निकलती है, उसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी है वो यहाँ से निकल करके और आगे चलकर किस में गिर जाती है? यानी गंगा नदी में मिल जाती है। और गंगा नदी में जहाँ मिलती है उस स्थान का नाम है, वो है प्रयागराज। प्रयागराज में कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है, ठीक है। अब इनकी अगर अपन सहायक नदियों की बात करें तो एक इनकी सहायक नदी है, वो कौन सी है? देखो, एक इसकी सहायक नदी है वो है चंबल। तो इसकी प्रमुख जो सहायक नदी है यमुना की, ये कौन सी नदी है? ये है यमुना नदी। यमुना नदी की प्रमुख जो सहायक नदी है उसका नाम है चंबल नदी, ठीक है। तो चंबल नदी, उनके बाद में दो इनकी सहायक नदी हैं, एक तो है केन और एक है बेतवा। तो यानी बेतवा और केन है इनकी क्या है? प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो यानी केन और बेतवा यमुना की सहायक नदी है, और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। इनके बाद में अगर अपन बात करें तो एक इनकी सहायक नदी है, उनका नाम है सोन। कौन सी है? सोन नदी। सोन नदी है वो किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगर अपन बात करें पहाड़ियों की, तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक है पहाड़ियों से, अमरकंटक पहाड़ी है, और अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है? एमपी से। तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ से है, सॉरी CH, यानी छत्तीसगढ़ से। अमरकंटक की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ से उद्गम होता है सोन नदी का, और ये पटना के पास में जाकर के किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें इसका जो सम्मिलन होता है उनकी बात करें तो ये होता है पटना के पास में। तो पटना का जो नगर है वो सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर है। एक इस साइड से अगर अपन बात करें तो ये दो शाखाओं में बन जाती है, आगे चल करके गंगा नदी है वो दो शाखाओं में बन जाती है दोस्तों। यहाँ पर ये दो शाखाओं में बढ़ती है,
पश्चिमी बंगाल में जाकर के, तो यानी एक शाखा इस साइड में इस प्रकार आ जाती है और एक शाखा है वो इधर से चलकर इस साइड में ये गिरती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये दो शाखाओं में, इस शाखा का नाम है हुगली, इसे कहते हैं। तो ये तो हुगली नदी हो गई, यानी इस हुगली की एक सहायक नदी और है, उसको बोलते हैं दामोदर नदी। तो यहाँ पर जो अपन बोल रहे थे, यानी छोटा नागपुर का पठार, छोटे नागपुर के पठार से जो नदी निकलती है उसका नाम है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी है वो हुगली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अब बात करते हैं अपना उत्तर से आकर या हिमालय से आकर मिलने वाली नदियों की, या इसके बाएं किनारे से मिलने वाली नदियों की बात करें तो प्रारंभ में इसका नाम होता है, वो होता है भागीरथी। यानी प्रारंभ में जब गंगा निकलती है तो गंगा नदी का नाम क्या होता है, तो उस समय गंगा नदी का नाम होता है भागीरथी। क्या नाम होता है? भागीरथी। जब इसमें आकर के कौन सी नदी मिल जाती है, जब इसमें आकर के अलकनंदा मिल जाती है, अलकनंदा, अलकनंदा नदी आकर के इसमें मिलती है, तब इसका नाम क्या हो जाता है, तो इनके बाद में इसका नाम हो जाता है गंगा। ठीक है, तो अलकनंदा का जो मिलन स्थल है वो देवप्रयाग उत्तराखंड में है। देवप्रयाग यूके यानी उत्तराखंड में आकर के कौन सी नदी मिलती है, अलकनंदा भागीरथी में मिलती है। उसके बाद में अलकनंदा जब भागीरथी में मिल जाती है उसके बाद में इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है। ठीक है, अब देखो इनके अलावा अगर अपन बात करें तो यानी यहाँ पर एक नदी है, कौन सी, गोमती नदी या रामगंगा अपन कह सकते हैं। पहले शुरुआत में अगर अपन बात करें तो रामगंगा नदी है, वो रामगंगा नदी आकर के इसमें मिलती है गंगा नदी में। ठीक है, तो गंगा नदी में कौन सी नदी आकर के मिलती है, रामगंगा नदी आकर के मिलती है। उनके बाद में अगर अपन बात करें तो एक नदी और आकर के मिलती है, उसका नाम है गोमती। गोमती नदी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये पहाड़ों से निकल करके, और पीलीभीत जिला है यूपी का, वहां पर फुलेर झील से निकलती है, यानी मैदानी भाग से निकलने वाली गंगा की एकमात्र सहायक नदी है कौन सी, गोमती। तो यहाँ पर ये फुलेर झील से निकलती है, फुलेर झील से। ठीक है ना, तो फुलेर झील है कहाँ, यूपी में। तो यूपी में ये पीलीभीत जो जिला है वहां से निकलती है फुलेर झील से कौन सी नदी, गोमती नदी। गोमती नदी के बाद में अगर अपन बात करें तो एक नदी आती है उसका नाम है काली नदी, और एक नदी आती है उसका नाम है यानी घाघरा नदी। और घाघरा नदी आकर के छपरा बिहार के पास में किसमें मिल जाती है, छपरा बिहार के पास में आकर के किसमें मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। तो यानी यहाँ पर बात करें तो ये काली नदी है जिसे बाद में क्या बोलते हैं, शारदा नदी, और ये घाघरा नदी है, और दोनों आकर के यहाँ मिलती हैं। तो बाद में इसका नाम शारदा भी बोला जाता है, यानी ये नेपाल में काली है और भारत में इसका नाम शारदा हो जाता है। फिर घाघरा और जब काली मिलती हैं तो फिर बाद में इसका नाम घाघरा ही रहता है, और ये छपरा नामक स्थान है बिहार के अंदर, वहाँ जा करके इसमें मिल जाती है। इनके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, तो घाघरा के बाद में अपन बात करें तो एक नदी आती है गंडक नदी। कौन सी, गंडक। तो गंडक भी किसकी सहायक नदी है, यानी गंगा की सहायक नदी है। तो गंडक है वो नेपाल की पहाड़ियों से निकल करके आती है। एक नदी है उसका नाम है कोसी नदी। कौन सी, कोसी नदी। तो कोसी नदी की अगर अपन बात करें तो कोसी नदी है वो गोसाईनाथ की पहाड़ियों से निकल करके आती है नेपाल से। तो यानी इनकी अगर अपन बात करें तो ये गोसाईनाथ की पहाड़ियों से निकलती है, गोसाईनाथ पहाड़ियां नेपाल से निकल करके आती है। कौन सी नदी, कोसी नदी। कोसी नदी के बाद में अपन बात करें तो कोसी नदी के बाद में अंतिम जो इसकी सहायक नदी है उसका नाम है महानंदा। कौन सी, महानंदा। महानंदा है वो इसकी अंतिम सहायक नदी है। महानंदा के मिलने के बाद में, और इस पे एक बांध बना हुआ है, इसे परियोजना बनी हुई है, उसे बोलते हैं फरक्का परियोजना। तो यहाँ पर कौन सी है, फरक्का परियोजना है। कहाँ पर है, फरक्का परियोजना पश्चिमी बंगाल में है। कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल में। तो फरक्का परियोजना बनी हुई है। फरक्का से आगे ये दो भागों में बन जाती है, उगली, और इधर अगर अपन बात करें तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। एक साइड में उगली और एक साइड में क्या हो जाता है नाम इसका, यहाँ पर इसको बोलते हैं पद्मा। और आगे चलकर जब इसमें आकर के
जब इसमें आकर के कौन सी ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना भी कहते हैं, तो जमुना जब आकर के मिलती है उसके बाद में इसका नाम हो जाता है मेघना। क्या नाम हो जाता है? मेघना। तो पहले पद्मा होता है, फिर ब्रह्मपुत्र आकर के, या ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो जब जमुना आकर के इसमें मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। ठीक है। और अंत में ये कहाँ पर गिरती है? ये अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में इसका क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि गंगा नदी है वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और गंगा नदी का जो मैदान है वो, गंगा नदी का मैदान है वो बहुत ही उपजाऊ मैदान है। और भारत का सबसे ज्यादा अन्न उत्पादन का मैदान है वो किसका है? गंगा का मैदान है। गंगा के लगभग अपन लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है, जो कि भारत के अंदर अगर अपन बात करें तो लगभग ये 2300 किलोमीटर भारत में बहती है। ठीक है। अब देखें बात इनकी, तो यानी भारत की सबसे लंबी नदी अपन कह सकते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपको पूछे तो कौन सी नदी हो जाएगी? भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी हो जाएगी। ठीक है। तो ये इनकी सहायक नदियों के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों। यानी यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकलती है, जो प्रयागराज में जाकर के किसमें मिल जाती है? प्रयागराज में जाकर के किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। इनके यमुना की सहायक नदी चंबल, केन, बेतवा, ये जो सहायक नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की। और यमुना किसकी है? गंगा की। फिर बात करें अपन सोन नदी की, तो सोन नदी है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, या अपन कह सकते हैं दक्षिण से निकल कर, या अपन कह सकते हैं जैसे प्रायद्वीपीय भारत या विंध्याचल श्रृंखला अपन कह सकते हैं, विंध्याचल श्रृंखला से निकल करके और सीधे गंगा में आकर मिलने वाली नदी आपको पूछे तो सोन नदी हो जाएगा। ठीक है। सोन नदी पटना के पास में आकर के इसमें मिल जाती है। एक नदी का नाम है दामोदर नदी, जो हुगली की शाखा कहलाती है, जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और उसको दो भागों में बांटते हैं। इसको आगे विस्तार से आगे पढ़ेंगे अपन। फिर हुगली में जाकर के ये मिल जाती है। और हुगली के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। अगर अपन बात करें हुगली नदी के किनारे तो कौन सा शहर बसा हुआ है आपको पूछ ले तो यहाँ कौन सा शहर बसा हुआ है? कोलकाता शहर बसा हुआ है। ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो जो रामगंगा या गोमती नदी है वो कन्नौज के पास में आकर के मिलती है। ठीक है। तो इनके किनारे कौन कौन से नगर हैं, इन एक एक नदी के बारे में अपन क्या करेंगे? विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं गंगा नदी की डिटेल के बारे में। तो यानी यहाँ पर आपको मैं थोड़ा और बता देता हूँ डिटेल से। जो मैप्स अपने बनाया है, हाथ से नोट्स बनाए हुए, उनका जो तस्वीर लिया है उनकी बात करते हैं। देखो जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि यानी प्रारंभ में गंगोत्री हिमनद है, वहां से निकलती है गंगा नदी, और फिर गंगा नदी में जा आकर के जब अलकनंदा नदी मिल जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। और इनका मिलन जो होता है वो देव प्रयाग में होता है। 5 प्रयाग हैं, उनके बारे में अलग से पढ़ेंगे अपन गंगा नदी पर। तो देव प्रयाग में आकर के मिलती है। उनके बाद में इसके किनारे पर ऋषिकेश है, हरिद्वार है। जब हरिद्वार है, हरिद्वार में आकर के गंगा नदी है वो मैदानों में प्रवेश करती है। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है कि गंगा नदी निम्न में से किस स्थानों पर मैदान में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार के बाद में ये मैदानों में उतर जाती है। हरिद्वार तक ये पहाड़ी एरिया में बहती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। हरिद्वार के बाद अगर अपन बात करें तो अब इनकी बात करते हैं सहायक नदियों की। देखो सबसे पहले कौन सी है? रामगंगा जो सहायक नदी है इसकी वो है, जो रामगंगा नदी है वो उत्तराखंड में जो अपन कह सकते हैं जिम कार्बेट जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था उस उद्यान से निकल करके आती है और आकर के ये कन्नौज में आकर के किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। बरेली शहर इसके किनारे पर है। तो आपको पूछ ले बरेली कौन सी नदी के किनारे पे बसा हुआ है? तो बरेली आपको पूछे तो रामगंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ठीक है। फिर उनके बाद में बात करें तो गोमती नदी आती है। गोमती नदी फुलर झील से निकलती है और गोमती नदी आकर के और गाजीपुर के निकट किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में। और इनके किनारे लखनऊ और जौनपुर। ये काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि लखनऊ और जौनपुर किस नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं? आपको पूछे तो किस नदी के किनारे आ जाएगा? तो ये गोमती नदी के किनारे आ जाएगा। ठीक है। फिर अपन बात करें तो देखो गोमती नदी के बाद में शारदा, काली और एक राप्ती नदी आकर के इसमें मिलती है। तो यानी ये तीनों नदियां आकर के मिलती हैं
फिर आकर के एक घाघरा नाम हो जाता है इसका, और घाघरा नदी छपरा के पास में आकर के किसमें मिल जाती है, गंगा नदी में। इसके बारे में राप्ती के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि यानी जो अपना उत्तर पूर्वी जो रेलवे स्टेशन है, अपन रेलवे जोन मानते हैं जो गोरखपुर है यूपी वाला, उनके वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ महत्वपूर्ण शहर है, इसलिए पूछ लिया जाता है। तो जो गोरखपुर शहर है वो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। यूपी का जो गोरखपुर शहर है ना, वो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है दोस्तों। तो इनके बाद में अगर अपन बात करें तो यानी कौन सी नदी की बात करते हैं, गंडक नदी की। तो गंडक नदी नेपाल की पहाड़ियों से निकल करके आती है और ये सोनपुर के पास में आकर के किसमें मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। के पास में आकर के सोनपुर की अगर अपन बात करें तो सोनपुर है, वहां पर भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। सोनपुर बिहार के अंदर है। सोनपुर पशु मेले है जो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो सोनपुर है वो यानी गंडक नदी जहां पर मिलती है गंगा नदी में, वहां पर है सोनपुर शहर है। ठीक है, अब बात करें अपना इनके बाद में, तो इनके बाद में आती है कोसी नदी। कोसी नदी है वो गोसाईनाथ की पहाड़ियों से निकल करके आती है नेपाल से, और अनेक शाखाओं के रूप में आती है, फिर एक शाखा आ जाती है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, और कोसी नदी है वो भागलपुर बिहार के पास में आकर के किसमें मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। उनके बाद हमने देखा कौन सी नदी, महानंदा। तो यानी उत्तर बाईं तरफ अंतिम जो सहायक नदी है इसकी मिलने वाली, वो कौन सी है, महानंदा ही है। तो महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकल करके आती है, और फरक्का बांध से थोड़ा पहले पश्चिम बंगाल में आकर के किसमें मिल जाती है, गंगा नदी में। फिर फरक्का बांध के बारे में अपन चर्चा कर ली। फिर अपन बाएं किनारे से अगर अपन दाएं किनारे से बात करें तो दाएं किनारे से मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी है वो दाएं किनारे से मिलती है यमुना नदी गंगा नदी में। तो यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकल करके आती है उत्तराखंड से। इनके किनारे पर दिल्ली, मथुरा शहर, आगरा शहर, ये प्रमुख जो शहर हैं ये कौन सी नदी के, यमुना नदी के किनारे पे बसे हुए। और यमुना नदी जा करके प्रयागराज में, या अपन कह सकते हैं प्रयागराज में जाकर के किसमें मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। अब अपन बात करें इसकी सहायक नदी, तो चंबल है, बेतवा है, केन है, और एक टोंस नदी भी है जो सीधी जाकर के किसमें मिलती है, गंगा नदी में। और ये अमरकंटक की पहाड़ियां यहां मैं लिख देता हूं। अमरकंटक पहाड़ी है ये, कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में अमरकंटक की जो पहाड़ी है वहां से निकल करके आती है कौन सी, सोन नदी, और पटना के पास में जाकर के इसमें मिल जाती है। एक दामोदर नदी के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये हमारी हो गई कौन सी नदी, गंगा नदी। अब गंगा नदी के बारे में एक एक टॉपिक पर गहन से अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो देखो दोस्तों, अब बात करते हैं अपने गंगा नदी की। गंगा नदी की अगर अपन बात करें तो गंगा नदी है वो कहाँ पर, उद्गम की बात कर लेते हैं पहले अपन, किसकी, गंगा नदी की। उद्गम की अगर अपन बात करें दोस्तों तो इसका उद्गम होता है वो होता है गंगोत्री हिमनद से, गंगोत्री हिमनद से, गंगोत्री हिमनद से इसका क्या होता है, उद्गम। उनके बाद में प्रारंभ में इसका जो नाम होता है, प्रारंभ में इसका नाम होता है भागीरथी। क्या होता है, भागीरथी। प्रारंभ में इसका नाम क्या होता है, भागीरथी होता है। ठीक है, और उनके बाद में अगर अपन बात करें तो यानी अलकनंदा के मिलने के बाद इसका नाम यानी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के मिलने पर नाम क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अलकनंदा नदी जब भागीरथी में मिल जाती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है। तो गंगा नाम इसका देवप्रयाग के बाद में गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। इनके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों तो यानी गंगा नदी की कुल लंबाई की अगर अपन बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है वो मानी जाती है 2525 किलोमीटर। कितनी, 2525 किलोमीटर। तो अब इनके बाद में क्वेश्चन ये बन जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी है ये,
भारत की सबसे लंबी नदी, यानी बहाव अगर बात करें अपने तो सबसे ज्यादा जो बहाव है वो किसका है, गंगा नदी का ही है। बाकी इससे लंबी ब्रह्मपुत्र भी है, लेकिन ब्रह्मपुत्र भारत से निकलती नहीं है। और सबसे ज्यादा अगर बात करें अपने भारत में लंबाई की, तो भारत में सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है, गंगा नदी की है। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी नदी अपन कह सकते हैं। इनके बाद में अगर अपन बात करें तो गंगा नदी है, उनकी सहायक नदियों की बात करें तो यानी सहायक नदियां, सहायक नदियां, सहायक नदियों में दो प्रकार की हैं, एक तो बाएं किनारे वाली सहायक नदियां और एक दाएं किनारे वाली। तो पहले अपन बात कर लेते हैं बाएं किनारे वाली सहायक नदियों की। पहले किसकी करते हैं, बाएं किनारे वाली। तो बाएं किनारे वाली सहायक नदियों की अगर अपन बात करें तो एक सूत्र याद आता है दोस्तों, अगर आप याद रखो तो ये सीधा याद रहे तो बहुत ही बढ़िया बात है। कई बार क्या है अपने सीधा याद नहीं रहता है, उसके लिए मैं बता देता हूं सूत्र आपको। यानी राम के राज में, राम के राज में गोमती गो घाघरो, यानी राम के राज में, महान राम के राज में, ऐसे याद रख लेना आप है। यानी यहां पर मैं थोड़ा सा कट करके महान लिख देता हूं। सूत्र की बात करें तो महान, महान राम के राज में गोमती गो घाघरो गंडक कौशलेग्यो, वो आपनो सूत्र है। अब इन सूत्रों कौन कौन सी नदियां बने हैं बिंगे बारे में चर्चा करा, तो यानी महान से महानदी आ जाएगा, यानी महानंदा, महा से क्या आ जाएगा, महानंदा। राम से आ जाएगा रामगंगा, राम से क्या आ जाएगा, रामगंगा। इनके बाद में अपन बात करें तो यानी गोमती, तो गोमती से सीधा ही गोमती आ जाएगा, गोमती आ जाएगा। फिर घाघरा, तो घाघरा नदी आ जाएगा, घाघरा नदी। गंडक से गंडक नदी आ जाएगा, गंडक। और कोस से आ जाएगा कोसी नदी, कोसी नदी। तो ये इसकी क्या हो गई, सहायक नदियां हो गई। कौन से किनारे की, बाएं किनारे वाली। तो बाएं किनारे वाली जो सहायक नदियां हैं उनमें अगर अपन बात करें तो महानंदा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये इसके बाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। तो अब अपन बात करते हैं दाएं किनारे वाली। तो यानी बात करें अपने दाएं किनारे वाले, दाएं किनारे वाली नदियों की बात करें तो सबसे प्रमुख जो सहायक नदी है वो यमुना, फिर आ जाएगा सोन, सोन से, सोन से, और महानदी। वैसे हुगली की सहायक नदी है ये, ठीक है। तो ये दामोदर, सॉरी, जैसे हमने महानदी नहीं आता है, दामोदर आता है, दामोदर, ठीक है। तो ये इसके सहायक नदियां हैं जो कौन से किनारे से मिलती हैं, दाएं किनारे से मिलती हैं। फिर हम यमुना में अपना अलग से बात करेंगे। तो ये सहायक नदियां होगी इनकी, किसकी, गंगा नदी की। इनके बाद में अगर अपन बात करें गंगा नदी की सहायक नदियां होगी। अब देखो इसके बहाव की बात करें अपने, किसके, गंगा नदी के, गंगा नदी के बहाव की बात करते हैं तो इसका जो बहाव है वो यानी भारत व बांग्लादेश में है, भारत व बांग्लादेश, भारत व बांग्लादेश में इसका क्या है, बहाव है। अब अगर अपना राज्यों की बात करें, राज्यों में कौन कौन से बहती हैं, तो सबसे पहले एक किससे निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है।
उत्तराखंड से निकलने के बाद में ये कहाँ जाती है? उसके बाद में ये आती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में ये जाती है बिहार, और बिहार के बाद में ये जाती है झारखंड, और झारखंड के बाद में अपन कह सकते हैं पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल, तो पश्चिमी बंगाल, इन राज्यों में ये बहती है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? बहाव हो गया। अब अपन बात करें इनके बाद में, तो किनारे बसे शहर की बात कर लेते हैं। किनारे बसे शहर, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इनके बारे में अगर आपको पूछे किनारे बसे शहर में, तो आपको लिखना है ऋषिकेश हो गया एक, तो यानी पहाड़ों में ये ऋषिकेश। उनके बाद में हरिद्वार, हरिद्वार के बाद में अगर अपन बात करें तो यानी आ जाएगा इसके कन्नौज। कन्नौज के बाद में बात करें अपन तो प्रयागराज, प्रयागराज, या अपन कह सकते हैं वाराणसी, वाराणसी या काशी कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके बाद में आ जाएगा जैसे पटना है, पटना हो गया। तो यानी ये जो प्रमुख शहर हैं, इसके किनारे बसे हुए शहर हैं, ये आपको याद रखने होंगे। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण शहर हैं, किनारे बसे हुए शहर। ठीक है, कौन कौन से आ गए? ऋषिकेश आ गया, हरिद्वार आ गया, कन्नौज आ गया, प्रयागराज आ गया, पटना आ गया, एक जैसे अपन बात करें छपरा आ गया, छपरा इसी के किनारे पर है, और ठीक है, इनके अलावा भागलपुर आ गया, भागलपुर। तो ये जो शहर हैं, ये कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं? गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। इनके बाद में अगर अपन बात करें तो गंगा नदी है, मैदानों में प्रवेश है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, मैदानों में प्रवेश। गंगा नदी का जो मैदानों में जो प्रवेश होता है वो हरिद्वार में होता है। कहाँ होता है? हरिद्वार में। तो हरिद्वार में क्या है? ये मैदानों में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। तो ये गंगा नदी से संबंधित हमारी बातें हुई। अब देखो, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? ये काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। तो 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। तो 2008 याद रखना, 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। तो राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था इसे 2008 में। और वर्तमान में इसमें नमामि गंगे के नाम से, गंगा के नाम से इसमें जो सफाई अभियान है वो चल रहा है। तो यानी इस पर नमामि गंगे गंगे के नाम से सफाई अभियान। ठीक है, ये भारत की सबसे पवित्र नदी है। यह भारत की सबसे पवित्र नदी है, भारत की सबसे पवित्र नदी है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। अब बात करें इनकी अपने, तो यानी इन पर एक अभयारण्य बनाया गया है भागलपुर बिहार के पास में। वहां पर इसमें यहाँ पर क्या है, गंगा नदी में जो डॉल्फिन जो मछली है वो पाई जाती है। तो उसे भारत का जलीय जीव घोषित किया गया है, राष्ट्रीय जलीय जीव। तो यानी इसमें 2009 में घोषित राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन पाया जाता है। ठीक है, तो यानी इसमें घोषित 2009 में जो घोषित किया गया था। आपको पूछ ले गंगा डॉल्फिन को यानी कब राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया, तो 2009 में।
2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था किसको? गंगा को। तो नमामि गंगे के नाम से यहाँ पर क्या है? सफाई अभियान, या अपन कह सकते हैं गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ अभियान चलाया जा रहा है। तो ये बातें अपन को किसके बारे में याद रखनी है? ये अपने को याद रहनी चाहिए किसके बारे में? गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी से संबंधित आपको जो मैंने बातें बताई हैं वो आपको क्या है? कन्फर्म याद होनी चाहिए दोस्तों। उससे अलावा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं कौन सी नदी की? गंगा नदी है, उस पर जो प्रयाग बनते हैं, 5 प्रयाग हैं, उन 5 प्रयागों का अलग से चित्र बना करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। तो वहीं पर अपन क्या है? मैप्स बना करके और इनको बढ़िया तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने गंगा नदी की। तो ये गंगा नदी होगी। चलो थोड़ा नीचा कर लेते हैं इसको। इसमें एक नदी आती है, उस नदी का नाम है अलकनंदा। कौन सी नदी आती है? अलकनंदा नदी आएगी। अलकनंदा है वो मिलान हिमनद से निकल करके आती है। अगर यहां पर अपन बात करें तो ये आती है मिलान हिमनद से। कौन सी नदी? इसका नाम क्या है? इस नदी का नाम है अलकनंदा। तो यहां मैं लिख देता हूं अलकनंदा। अलकनंदा जो नदी है वो आकर के जहां मिलती है उसे बोलते हैं देवप्रयाग। तो यहां पर है देवप्रयाग, प्रयाग। 5 प्रयाग हैं। तो यानी यहां पर ये जो नदी है इसका नाम क्या है? ये है भागीरथी, भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी है वो, वैसे अगर इसके उद्गम की बात करें तो आपको मैंने बताया था गंगोत्री हिमनद। तो ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है। और वो क्या है? मिलान हिमनद से निकल करके आती है और आकर के अलकनंदा नदी है वो देवप्रयाग जो स्थान है उत्तराखंड के अंदर, वहां पर आकर के, ये यूके में ही पड़ता है भाई, उत्तराखंड में ही है, ये भी यूके उत्तराखंड में ही है, ठीक है। तो यहाँ से निकल करके आती है और इसका अगर बात करें देवप्रयाग में आकर के ये मिल जाती है। तो एक प्रयाग तो मुख्य रूप से ये हो गया। अब अलकनंदा नदी में अलग अलग नदियां आकर के मिलेंगी और वो जो प्रयाग बनाएंगे उनके बारे में आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं धौली गंगा नदी की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कौन सी नदी की? धौली गंगा नदी की। तो एक नदी आकर के इसमें मिलती है, उसका नाम है धौली गंगा। इसका नाम क्या है? धौली गंगा। इनको याद भी करवाऊंगा मैं आपको। तो धौली गंगा नदी है जहां पर आकर के मिलती है उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ये प्रयाग सारे के सारे मैं किस में लिख देता हूं? ये व्हाइट में कर देता हूं प्रयागों के नाम, ठीक है। तो यानी यहां पर जो प्रयाग बनेगा उसका नाम हो गया विष्णु प्रयाग। तो ये आ गया विष्णु प्रयाग, ठीक है। 5 प्रयाग बनते हैं विष्णु प्रयाग। उनके बाद में अगर अपन बात करें तो एक नदी आती है, उस नदी का नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी, नंदाकिनी जो नदी आकर के मिलती है वो जहां पर प्रयाग बनाती है उसे बोलते हैं नंद प्रयाग। उसे क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। तो उनके बाद में क्या हो गया? नंद प्रयाग। उनके बाद में अगर अपन बात करें तो नंदाकिनी के बाद में जो नदी आती है वो है पिंडार नदी। कौन सी नदी है? पिंडार नदी। तो पिंडार नदी है वो आकर के जब इसमें मिलती है तो वहां जो प्रयाग बनता है उसे बोलते हैं कर्ण प्रयाग। कौन सा? कर्ण प्रयाग। तो पिंडार नदी जहां अलकनंदा में आकर के मिलती है वो है पिंडार प्रयाग। उनके बाद में अगर अपन बात करें तो एक नदी इस साइड से आती है, उसका नाम है मंदाकिनी। इसका नाम क्या है? मंदाकिनी। तो मंदाकिनी जो नदी मिलती है वहां पर जो प्रयाग है
उसे बोलते हैं मंद होता है रुद्र, तो यानी रुद्रप्रयाग। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या है, 5 प्रयाग हैं दोस्तों, इनके बारे में आपको पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, सिर्फ 2 ही नदियों की बात याद रखनी है पहले आपको, एक तो भागीरथी और एक अलकनंदा। अलकनंदा नदी भागीरथी में जहाँ मिलती है वहां पर है देवप्रयाग। सारे के सारे ये उत्तराखंड में ही है प्रयाग, 500 प्रयाग। अब देखो अलकनंदा नदी को याद रखना, अलकनंदा में जब धौली गंगा मिलेगी तो धौली गंगा है, तो धौली किसको पसंद है, विष्णु को पसंद है, ठीक है ना। तो विष्णु धौली ऐसे याद रख लेना, धौली की जगह धौली याद नहीं रहे तो विष्णु धौली अपने को तो याद रखना है। डोली अपन जो एक जाति को बोलते हैं ना अपन, तो विष्णु डोली ऐसे याद रख लेना। तो यानी विष्णु प्रयाग है जहां पर धौली गंगा मिलती है अलकनंदा में। अलकनंदा तो स्थायी है, अलकनंदा में जो धौली गंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग हो जाता है। उनके बाद में अगर अपन बात करें तो यानी कौन सी, नंदाकिनी जो नदी आती है तो नंद प्रयाग, नाम से ही स्पष्ट है। अलकनंदा में जब नंदाकिनी मिलेगी तो नंदाकिनी मिलेगी तो नंद प्रयाग हो जाएगा। उनके बाद में अगर अपन बात करें तो कर्ण प्रयाग, तो कर्ण को क्या किया जाता था, पिंडदान किया था। यानी महाभारत में आपने देखा होगा तो कर्ण ने क्या किया था, पिंडदान कर्ण ने ही किया था। तो यानी पिंडदान यानी पिंडार नदी आकर के जहां मिलती है वहां कर्ण को याद रखना है आपको। पिंड का जहां नाम आ जाए वहां कर्ण को याद रखना है। तो पिंडार जो नदी मिलती है अलकनंदा में वहां पर होता है कर्ण प्रयाग। और उनके बाद में मंदाकिनी जो नदी आकर के मिलती है अलकनंदा में तो मंद होता है क्या, रुद्र। रुद्र मतलब गुस्सा, जो शिव जी का जो गुस्सा है वो मंदा होता है। कब होता है, जब मंदाकिनी मिलती है। तो रुद्र का मतलब होता है रुद्र रूप, आपने नाम सुना होगा, जैसे शिव जी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। तो रुद्र प्रयाग है वो जहां रुद्र क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा जब मंदाकिनी आकर के मिलेगी अलकनंदा में, ठीक है। तो ये 500 प्रयाग आपको याद रखने हैं। एक साइड में मैं इनको लिख देता हूं दोस्तों बढ़िया तरीके से। तो यानी कुल कितने प्रयाग हैं, कुल अगर अपन बात करें कुल प्रयाग की तो कुल 5 प्रयाग हैं। उन 500 प्रयागों में सबसे पहले अपन बात करते हैं देव प्रयाग की। सबसे इंपॉर्टेंट है देव प्रयाग। तो देव प्रयाग है वो यानी भागीरथी व अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा है वहां पर देव प्रयाग हो गया। फिर ऊपर से शुरू करते हैं अपन, फिर आ जाएगा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग की अगर अपन बात करें तो यानी अलकनंदा, अलकनंदा व धौली गंगा, धौली गंगा नदी है वहां पर विष्णु प्रयाग हो गया। उनके बाद में 1 नंबर 2 नंबर तीसरा जो प्रयाग है उनकी बात करते हैं। तो तीसरा आ जाएगा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग की अगर अपन बात करें तो यानी अलकनंदा, अलकनंदा व नंदाकिनी, नंदाकिनी। तो नंदाकिनी आकर के मिलती है। फिर चौथा जो प्रयाग है उसे बोलते हैं कर्ण प्रयाग। जो कर्ण प्रयाग है वहां उनकी अगर अपन बात करें तो यानी अलकनंदा और पिंडार। अलकनंदा में जब पिंडार नदी आकर के मिलती है तो वहां पर कौन सा हो जाता है, कर्ण प्रयाग। और 5वां जो है उसे बोलते हैं रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग की अगर अपन बात करें तो यानी अलकनंदा कौन सी नदी आकर के मिलेगी, मंदाकिनी। रुद्र क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा, तो यानी मंदाकिनी। तो मंदाकिनी नदी आकर के जहां मिलती है वहां हो गया रुद्र प्रयाग। इस प्रकार से ये 500 प्रयाग पूछे जाते हैं, इनका मिलन पूछ लिया जाता है। जैसे 2nd ग्रेड 2018 में इन प्रयागों का निम्न को सुमेलित कीजिए ऐसे आया था। तो इसमें दे दिया जैसे देव प्रयाग, देव प्रयाग के बारे में दिया जैसे भागीरथी व अलकनंदा, इस प्रकार से विष्णु प्रयाग निम्न में से कौन सा सत्य है असत्य, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। या सीधा आपको पूछ सकता है पिंडार नदी जो अलकनंदा में मिलती है वहां कौन सा प्रयाग है, तो कर्ण प्रयाग। इस प्रकार किसी भी तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे, किसके बारे में, इन प्रयागों के बारे में। तो ये हमारे हो गए क्या, प्रयाग। तो एक छोटी सी नदी है वो है बेलंगना नदी। बेलंगना नदी है वो आकर में इसमें आकर के क्या है इसमें मिलती है। तो बेलंगना नदी, बेलंगना नदी जहां पर आकर के मिलती है वहां पर एक बांध बनाया हुआ है उसे बोलते हैं टिहरी बांध। तो टिहरी बांध है वो कौन सी नदी पर आपको पूछ ले तो टिहरी बांध है
ये टिहरी बांध गंगा नदी पर ही है उत्तराखंड के अंदर। टिहरी बांध यूके यानी उत्तराखंड में है। और जहाँ पर भिलंगना नदी मिलती है भागीरथी में, वहाँ पर ये बनाया हुआ है। तो टिहरी बांध काफी विवाद में भी रहा था। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये, ठीक है। तो यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस बांध के बारे में अलग से। तो यानी टिहरी बांध ये कहाँ है, यूके यानी उत्तराखंड में। इनकी अगर अपन बात करें तो ये भारत का सबसे ऊंचाई पर है स्थित है बांध। तो ये क्या है, यानी भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो बांध है। ऊंचा बांध अलग होता है, ऊंचाई पर स्थित अलग होता है। यानी ये पहाड़ी एरिया में यानी ऊंचाई पर स्थित है, ऊंचाई पर स्थित अलग हो गया और ऊंचा बांध अलग हो गया, ठीक है। तो यानी ऊंचाई पर स्थित जो बांध है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है, टिहरी बांध है, ठीक है। तो टिहरी बांध कौन सी नदी पर है, गंगा नदी पर है, ठीक है। तो ये बातें हो गई हमारी गंगा नदी से संबंधित, ठीक है। तो कल हम गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें गंगा की सहायक नदी प्रमुख सहायक नदी है या सबसे लंबी जो सहायक नदी है इनकी, तो वो कौन सी है, यमुना। तो यमुना है, यमुना की सहायक नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे चंबल, केन, बेतवा। इनके अलावा बाएं किनारे से जो मिलने वाली नदियां हैं, जैसे गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, उनके बारे में भी अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो गंगा नदी का जो विवरण मैंने आपको बताया है वो आपको बिल्कुल याद रहेगा, आशा करता हूँ। और कल आप थोड़ा सा इनकी सहायक नदियों के बारे में देख करके आना और पढ़ करके आना, ठीक है। तो कल हम चर्चा करेंगे गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।